चलिए दोस्तों, शॉर्ट स्ट्रेंगल में दो समस्याओं को समझ लेते हैं जिसने 90% ट्रेडर्स की नाक में दम करके रखा है। पहली समस्या क्या है कि आपने भैया एक कोई भी वीकली यहाँ पे एक स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया और हुआ क्या, जैसे ही आपने उस वीकली स्ट्रेंगल को डिप्लॉय किया मार्केट ट्रेंडी हो गई। जैसे यहाँ पे हो गई थी मार्केट ट्रेंडी हो गई, एकदम से डायरेक्शनल बिहेव करने लगी, डायरेक्शनल एक मूव दे दिया लंबा सा। आपने एक स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया, यहाँ पे मार्केट डायरेक्शनल हो गई, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, ऊपर वापस ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे आपका वो शॉर्ट स्ट्रेंगल कैसे मैनेज होगा। दूसरी समस्या क्या है, दूसरी समस्या उन लोगों के साथ हो सकती है जो दूर दूर के ओटीएम्स बेचते हैं वीकली एक्सपायरी में जाके। तो उनके साथ देखिए क्या समस्या हो सकती है, उस पर ही बात कर लेते हैं। उनके साथ देखिए ये समस्या हो सकती है, इसको भी देख लेते हैं। अगर वो क्या कर रहे हैं, वीकली एक्सपायरी में दूर दूर के ऑप्शंस जाके बेच रहे हैं, तो उनको महीने में कितने वीक मिलेंगे, उनको महीने में कितने वीक मिलेंगे, 4 वीक मिलेंगे। और ये मान के चल रहे हैं कि एक वीक में दूर दूर की ओटीएम बेच के वो कितना मुनाफा कमा लेते हैं, 5,000 मुनाफा कमा लेते हैं। मार्च का महीना पूरा सही गया तो कितने मिल गए उनको, 4 वीक में उन्हें 5,000 कमाए तो कितने मिल गए, 20,000। अप्रैल का महीना भी बिल्कुल ठीक गया तो यहाँ भी उन्होंने 5,000 कमाए, यहाँ भी मिल गए 20,000। मई के महीने में क्या हुआ, पहला हफ्ता ठीक गया 5,000, दूसरे हफ्ते में क्या हो गया, 25,000 का नुकसान। क्यों 25,000 का नुकसान क्यों हो गया, क्योंकि पहले उनको इतने फायदे हो चुके थे, उनको ये लगने लगा था कि मार्केट तो उस ग्रीन रेंज को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। जब मार्केट उस ग्रीन रेंज को छोड़ के बाहर गई तो उनको यही लगता रहा कि एक्सपायरी तक वापस लौट के आ जाएगी, लेकिन वो वापस लौट के नहीं आए तो उनको ये नुकसान में ट्रेड बुक करनी पड़ी। नुकसान कितना था यहाँ पे, 25,000। तो ऑल ओवर मई के महीने में कितने पे बैठे हुए हैं वो, 20,000 में, क्योंकि 5,000 यहाँ कमाए थे, 25,000 यहाँ गवा दिए, टोटल कितना रह गया उनके पास नुकसान, 20,000। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने ये यहाँ पे इतने ये 3 महीनों की कमाई जो उनकी 60,000 के आसपास हो सकती थी, अब क्या कभी हो पाएगी 60,000 के आसपास, अब 3 महीनों की कमाई उनकी 20,000 के आसपास रह जाएगी। अब 3 महीनों में जहां उन्हें 60,000 कमाने थे वहां उन्होंने 20,000 कमाए। 3 महीने के 3 महीने बेकार हुए, पैसे उतने भी नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं निकला। तो अगर आप लोग की भी सवाल सेम है, आप लोग भी सेम समस्याओं से परेशान है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको इन समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, आप सीख जाएंगे एक प्रॉफिटेबल एडजस्टमेंट कैसे किए जा सकते हैं, और एडजस्टमेंट करके लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बचा जाता है। सारी चीजें आज आपके समझ में आ जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अंत तक बहुत पसंद आए तो एक काम कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई समस्या हो या फिर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और ये YouTube पर ये लूसीफर कैंडल चैनल तो है ही, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई ऐसा बंदा है जिसको आपको लगे कि ये वाला जो ज्ञान उसको भी दे देना चाहिए, उसके साथ साथ भी शेयर कर लेना चाहिए, तो प्लीज ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो महीना है यहाँ पे, सर ये देखिए अक्टूबर का महीना है, और अक्टूबर के महीने में की स्टार्टिंग में मतलब करीब 30 सितंबर के आसपास अगर आपने स्ट्रेंगल बनाया होता, इस दिन के आसपास आपने स्ट्रेंगल बनाया होता, इस ट्रायंगल को बना के शॉर्ट करके डिप्लॉय किया होता, तो यहाँ पे देखिए एक वन साइडेड कितना बड़ा मूव आया है, कितना बड़ा मूव आया है पूरे अक्टूबर मंथ में वन साइडेड। तो यहाँ पे आपके इस ट्रायंगल का हाल क्या होता, तो हम इस चीज को कैसे समझेंगे, इस बड़े मूव को हम कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इसी महीने में जाके हम क्या करेंगे, सेम तारीख पे हम एक ट्रायंगल डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि सबसे पहले कि अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं आता तो हमारा नुकसान कितना हो सकता था, और बाद में हम फिर उसी तारीख पे जाके दोबारा रिसेट करके एक नया ट्रायंगल सेम तारीख का ही डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि उसको एडजस्ट करके हम क्या कर पाते, उसमें इतने बड़े मूव से हम कैसे बच पाते, कैसे मैनेज कर पाते, तो दोनों चीजें हम देखेंगे। तो चल पड़ते हैं इन सारी चीजों को देखने की तरफ। आइए यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना सिमुलेटर। सिमुलेटर पे मैं आपको दिखा देता हूँ, वही 28 अक्टूबर की एक्सपायरी सेलेक्ट की हुई है मैंने। क्या करा हुआ है, यहाँ पे 28 अक्टूबर की एक्सपायरी सेलेक्ट की हुई है। हमें कहाँ तक देखना है, अक्टूबर के एंड तक देखना है। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम 30 सितंबर से करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सेम काम करना है। यहाँ पे वही 30 नंबर से हमें देखना है, और 30 सितंबर से हमें देखना है। और कहाँ तक देखना है, वही अपनी 28 अक्टूबर की आखिरी एक्सपायरी तक देखेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले ये मान के चलते हैं, और यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, टाइम मैंने 10 बजे का सेलेक्ट किया हुआ है। आप चाहे 9:30 के आसपास भी बना सकते हो, मेरी एक हैबिट है 10 बजे के आसपास डिप्लॉय करने की, इसलिए मैंने वो लगा रखा है यहाँ पर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, गेट ऑप्शन चेन, और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करने का प्रयास करेंगे। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है सर, इंस्ट्रूमेंट है आपका निफ्टी, और निफ्टी में स्ट्रेंगल को शॉर्ट करेंगे।
ये कौन सा है सर? ये मंथली करने जा रहे हैं हम। क्या करने जा रहे हैं? मंथली करने जा रहे हैं। तो मंथली जब मैं करता हूँ तो मैं जो करता हूँ वही आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 100 रुपए का प्रीमियम के आसपास जाता हूँ और ये रहा 100 रुपए का प्रीमियम। थोड़ी सेफ्टी बढ़ा लूंगा मैं अपनी, 93 के आसपास चला जाऊंगा। और यहाँ पे मैंने ये 3 लॉट में ये बिकवाली की 93 का ये प्रीमियम लिया था मैंने। तो यहाँ भी कॉल साइड में जाके मैं 90 के आसपास का देखूंगा। यहाँ पे मेरे को 97 दिख रहा है, तो मैं यहाँ 97 का प्रीमियम उठा के 3 लॉट में बेच दूंगा। तो यहाँ पे क्या बन के आ गया? यहाँ पे हमारा ये देखिए शॉर्ट स्ट्रेंगल बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। तो हमें क्या करना है? अभी हमें समय में आगे बढ़ना है। कहाँ तक आगे बढ़ना है? 28 अक्टूबर तक आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हम ये देखेंगे कि अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं आते थे तो यहाँ पे हमारा क्या हाल होता। तो डे वन में हम गए करीब 6570। ये भी आपका बुकिंग अमाउंट हो सकता है अगर आप 1%, अगर 1% बुक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लॉट लिए हैं तो करीब 6 साढ़े 6 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट आई होगी उसको डिप्लॉय करने में। तो ये भी आपका एक बुकिंग अमाउंट बनता है। यहाँ पे सर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे दिन चले तो 11,000। सर ये तो सर 100% बुकिंग अमाउंट है आपका। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो आज स्टुपिडिटी की हाइट पे पहुंचना है। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमें एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं आते। हम आगे बढ़े 12,000 का प्रॉफिट और आगे बढ़े तो हमें नुकसान भी दिखा 4,500 का। फिर अगले दिन फिर से हमें प्रॉफिट हो गया 2,000 के आसपास का। फिर हम आगे बढ़े, फिर 11,000 का प्रॉफिट हो गया। 9 तारीख आ गई है, 10 तारीख को फिर हमें 9,800 समथिंग का नुकसान हो गया यहाँ पे। फिर हमें 337 का प्रॉफिट है। 14 अक्टूबर आ गए हैं, 1,300 का नुकसान है। 15 अक्टूबर पे फिर 3,000 का प्रॉफिट। और ये देखिए 16 अक्टूबर आते आते 20,000 के नुकसान पे बैठे हुए हैं हम। और समय में आ गए 47,000 का नुकसान आ गया है। और हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं? चलो कोई नहीं, मार्केट वापस ग्रीन में आ जाएगी। फिर हम एक दिन आगे बढ़े तो नुकसान 82,000 का हो चुका है। हम बैठे हुए हैं कि मार्केट ग्रीन में आ जाएगी, कुछ लोग यहाँ पे अपना लॉस बुक करके भी निकल सकते हैं। 23 पे देखा कि 1,38,000। भैया मार्केट तो अपनी रेंज में आने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर हम एक दिन आगे गए तो हमें दिखा 93,903। फिर हम समय में आगे गए 27 अक्टूबर पे 1,04,000 का नुकसान हो चुका है। और वो एक्सपायरी के दिन हम पहुंच गए हैं 1 लाख के नुकसान पे हम निकले। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आते थे, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आते थे। हम इसी सिनेरियो को अब एडजस्टमेंट के साथ देखना चालू करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर से हम इसको क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे। और वही दिन है, क्या है, 30 तारीख को फिर से मान लेंगे। और यहाँ पे गेट ऑप्शन चेन तो आ ही चुकी है, वही काम करेंगे। हमें कब का देखना था? हम 10 बजे के आसपास चले थे, तो यहाँ पे भी हम 10 बजा लेते हैं। गेट ऑप्शन चेंज कर दिया तो हमने वही 90s के आसपास का एक प्रीमियम उठाया था 93.5। उसी सेम प्रीमियम को पकड़ के हम फिर बेच देंगे यहाँ पे। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और फिर हमने यहाँ पे 97 का बेचा था और ये बन गया था। और हमें एडजस्टमेंट नहीं करने आते थे तो हम समय में आगे चलते चले गए। और एक्सपायरी का दिन जब वो आया, हमने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं की। और 28 अक्टूबर का जब वो एक्सपायरी का दिन आया तो वहां पे हमें 1 लाख रुपए नुकसान दिखा रहा था। हमको एडजस्टमेंट नहीं आते थे। अब हम क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम एक नई चीजों करेंगे। हम पे ऑफ चार्ट को देखेंगे नहीं, हम मार्केट को देखेंगे ही नहीं कि मार्केट कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किधर घूम रही है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। हम बस ये पीएनएल खोल के बैठ जाएंगे अपना। और हमारा पूरा ध्यान कहाँ रहेगा? इन दो नंबर्स पे रहेगा हमारा पूरा ध्यान, इस पर और इस पर। इन दो नंबर्स पर पूरा ध्यान रहेगा। फिर से बता देता हूं, जो ये नंबर्स दिख रहे हैं करंट प्राइस में, इन नंबर्स पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें कोई ग्राफ नहीं देखना, हमें कोई मार्केट से मतलब नहीं है। जहां जा रही है, नीचे गिर रही है गिरने दो, ऊपर उठ रही है उठने दो, हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज से। हमें सिर्फ एक चीज से मतलब है, जो यहाँ पे जो प्रीमियम के प्राइस दिए गए हैं उनसे। अब करना क्या है यहाँ पे? एडजस्टमेंट हम कब करेंगे अपना पहला? एडजस्टमेंट हम अपना पहला तब करेंगे जब इन दोनों में से कोई भी पहले के कंपैरिजन में आधा हो जाएगा। फिर से समझाता हूं इस बात को। मान लीजिए ये 97 है, ये 97 है, ये 97 मान लीजिए 97 ही रहा, और ये 93 है वो आपका करीब 46 के आसपास पहुंच गया। तो अब क्या हो गया कि ये वाला प्रीमियम, ये वाला जो 46 पहुंच गया, वो इसके कंपैरिजन में क्या हो चुका है? हाफ हो चुका है, आधा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, अब वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे मैं करके दिखाता हूँ। पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें जो सिनेरियो मैंने अभी समझाया है कि एक प्रीमियम आधा हो गया पहले के कंपैरिजन में, पहले उस सिनेरियो को हमें वेट करना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या करना है? हमें बाजार को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब धीमे धीमे करके हम समय में आगे चलते हैं। पहला दिन निकला
6,570 का प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे प्रीमियम कितने हो गए, 8179, अप्रोक्स सेम है, अप्रोक्स सेम है। अभी हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अभी हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम समय में फिर एक दिन और आगे गए तो हमें 11,000 का प्रॉफिट दिखा। फिर हमने यहाँ पे देखा ये 46 हो गया है और ये 91 रह गया है। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ये 46 वाला है ये आधा हो चुका है गल गल के। तो इसकी हमें क्या करनी है, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, जो वो आधा हो चुका है उसकी सबसे पहले क्या करनी है, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। उसकी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। चलिए इसकी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं हम लोग। तो ये कौन सा था, 93.05 वाला, ये वाला था। ये वाला कितना हो गया है, 46.95 पे इसकी बुकिंग करनी है। 46.95 पे लीजिए इसकी बुकिंग हो गई। अब ये बुकिंग कौन सी साइट की है हमने, बुकिंग कौन सी साइट की है, देखिए बुकिंग हमने पीई की साइट की है, पुट साइट की हमने बुकिंग कर दी है, ठीक है। तो जिस साइड हमने बुकिंग की है उस साइड हमें बिकवाली भी करनी पड़ेगी। फिर से दोहरा रहा हूं, जिस साइड हमने बुकिंग की है, हमने बुकिंग किस साइड की है, पुट साइड में बुकिंग की है, ठीक। तो जिस साइड में बुकिंग की है उस साइड में हमें एक नई बिकवाली भी करनी पड़ेगी। तो नई बिकवाली हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो ये प्रीमियम जो बचा रह गया है 91.8, अब पुट साइड में हम क्या देखने जाएंगे, इसी के आसपास का कोई प्रीमियम देखने जाएंगे जो 91.8 के आसपास का होगा। उसी प्रीमियम को हम पुट साइड में ढूंढने जाएंगे। आइए ढूंढते हैं उस प्रीमियम को। आई होप यहां तक बात समझ आ रही होगी। चलिए अब पुट साइड में हमें क्या ढूंढना है, 91.8 के आसपास का कोई प्रीमियम ढूंढना है। तो चलो पुट साइड में ढूंढते हैं 90s के आसपास का कोई प्रीमियम। ये 100 है, नहीं जाएंगे, ये देखिए एग्जैक्ट 90 मिल गया। चलिए उठा के इसी को ही हम सेल कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला एडजस्टमेंट। ये क्या हुआ, हमारा पहला एडजस्टमेंट। कैसे हुआ, हमने क्या देखा कि सबसे पहले कि ये अपने दूसरे जोड़ीदार जो था यहाँ पे, जो कॉल पुट दो जोड़ीदार थे उनमें से एक का प्रीमियम आधा हो गया है। तो हमने क्या किया, उसकी क्या कर ली हमने, उसकी हमने बुकिंग कर ली। बुकिंग करने के बाद क्या किया हमने, बुकिंग करने के बाद जो ये जितने का भी जो कॉल साइड का जो प्रीमियम था 91.8, उसी वैल्यू के आसपास का हम पुट साइड में जाके प्रीमियम ढूंढा और उसमें हमने क्या कर दिया, उसमें हमने बिकवाली कर दी। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी। तो अब क्या करना है सर, अब यहां से क्या करना है, अब यहां से हम कौन सा जोड़ा देखने वाले हैं, अब यहां से सर हम ये वाला जोड़ा देखेंगे। कौन सा, अब इन दोनों को, ये दोनों आ गए ना अब हमारे पास, ये दोनों के जोड़े को देखेंगे। और क्या देखेंगे, वही सेम बात देखेंगे, इन दोनों में से जो भी पहले कंपैरिजन में आधा हो गया तो हम उसकी बुकिंग कर देंगे। सेम काम जो अभी किया उसको ही रिपीट करेंगे, लेकिन हम बाजार में ही देखेंगे बाजार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमारा ये काम है, हम इसको ही करते रहेंगे, ठीक। अगला दिन निकला तो ये 104 हो गया, ये 61 हो गया, 104 हो गया, 61 हो गया। चलिए ठीक है, थोड़ा 15 मिनट और आगे बढ़ लेते हैं। 59,117, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। 59,108, चलिए कर देते हैं। चलिए 15 मिनट और आगे बढ़ कर देख लेते हैं। 111,58 लाइए कर ही देते हैं इसका भी। कम से कम मतलब वो आधे के आसपास तो पहुंच ही चुका है। 58, ये 58.4 पे इसकी हमने क्या कर दी, बुकिंग कर दी। 58.4 पे इसकी हमने क्या कर दी, बुकिंग कर दी। अब 58.4 की बुकिंग की है, कौन से साइड में बुकिंग की है, ये देखिए सर, पीई साइड में बुकिंग की है। कहाँ पे बुकिंग हुई है सर, पीई साइड में बुकिंग हुई है। तो हमें अब क्या बिकवाली भी करनी पड़ेगी। तो बिकवाली कौन सी साइड में करनी पड़ेगी, पीई साइड में बुकिंग की है तो पीई दैट मीन्स पुट साइड में बिकवाली करनी पड़ेगी। कौन सा प्रीमियम ढूंढे बिकवाली करने के लिए, 111 के आसपास का प्रीमियम ढूंढेंगे हम लोग बिकवाली करने के लिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। तो चलिए ढूंढते हैं 111 का प्रीमियम, कहां पे ढूंढेंगे, पुट साइड में ढूंढेंगे। चलिए 111, ये 115, 115 का मिल गया। थोड़ी हम क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी बढ़ाएंगे, 115 का ना लेते हुए 103 का हम लोग ले लेंगे, ठीक। थोड़ा सा हमें दूर भी रहना है बाजार से। आ गए, हमने कर दी ये 103 का। अब हम कौन से दो प्रीमियम को देखेंगे, एक तो ये 111 वाला था और 103 वाला था। इनमें से जो भी आधा हो जाएगा फिर हम वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का ख्याल करेंगे, ठीक है। 6 अक्टूबर तक चल के आ रहे हैं। साथ साथ ये भी देखिए 14,000 ही आपका बुकिंग अमाउंट भी हो सकता है। अगर आप बुक करना चाहें तो मेरे जैसा ट्रेडर होता तो कब का बुक कर चुका होता, ठीक। लेकिन हमको तो आज पूरे एडजस्टमेंट सीखने हैं, हम पूरा आगे तक लेके जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वही चीज देखनी है, समय में आगे बढ़ना है, देखना है कौन से प्रीमियम की वैल्यू कितनी क्या घट रही है। ठीक, अभी तक हमने बाजार नहीं देखा है, बाजार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। एक आगे गए, अब हमने क्या देखा, ये देखिए, हमने देखा ये 181 हो चुका है और ये 63 हो चुका है। तो सबसे पहला क्या काम है, जो आधा हो गया है उसकी बुकिंग कर लेते हैं, 63 की बुकिंग करते हैं पहले। आइए, 103 वाला कितना हो गया है अब, 63.05, 63.05। ठीक, यहाँ पे हमने कर दिया मॉडिफाई। अब हमें क्या करना है, पुट साइड में 181 वाला ढूंढना है। पुट साइड में हम 181 वाला तो ढूंढेंगे ही, साथ में ये देखेंगे ये 181 जो कॉल साइड है उसकी स्थिति क्या है, कहीं वो एटीएम तो नहीं बन गया है ओटीएम से। आइए ये भी देख लेते हैं। तो 181 का देख लेते हैं, कहीं वो ओटीएम से एटीएम तो नहीं बन गया। तो कॉल साइड में चलते हैं, 181 तो कहाँ बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है सर, ये दिख रहा है ना आपको, ये इसकी बात हो रही है, ये 181। तो क्या ये अभी एटीएम बना है, नहीं एटीएम नहीं बना, क्योंकि एटीएम कहाँ पर है, एटीएम यहाँ पर है, ये है एटीएम वाली स्ट्राइक। क्या ये एटीएम बना है, नहीं बना है एटीएम। तो आइए देखते हैं। अब 181 के आसपास का हमें क्या देखना है, पुट के जो पुट साइड है उसमें 181 के आसपास का देखना है, और साथ साथ थोड़ी सेफ्टी मैनेज करके चलना है। 181 कहाँ दिख रहा है हमको, 188 तो यही दिख रहा है, 168 काफी पास में है। तो हम थोड़ी सी सेफ्टी अपनी मैनेज करके 151 छोड़ो, 135 ही बेच देते हैं, 135 बेच देते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। 135 हमने बेच दिया। यहाँ पे हम समय में और आगे बढ़े, अब हम क्या देखेंगे, अब 181 और 130 के 5 के बीच में देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे ज्यादा गल गया, आधा हो गया, फिर उसको हम बुकिंग करेंगे, वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे हम। एक दिन और समय में आगे गए, तो हमें देखा कि ये बराबर हो गए, 146 145 दोनों बराबर हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, यहाँ प्रॉफिट भी 13,000 चल रहा है, प्रॉफिट भी 13,000 चल रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 1 2 3 एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, 3 एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। चलिए, अब क्या करें, अब समय में आगे चलते हैं। और अब क्या दिखा हमें, अब ये हो गया 136 144, कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है नहीं है, बजा ये 15,000 के आसपास चल रहा है। ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी एक प्रॉफिट बुकिंग है जो हमें करनी नहीं है आज। ठीक, एक दिन और समय में आगे गए, 10 तारीख आ गई। 10 तारीख में हमें क्या दिखा, 10 तारीख में हमें दिखा कि भैया ये 219 हो गया है और ये 88 हो गया है। ये तो बड़ा गड़बड़ झाला हो गया। हम एक दिन में हम समय से आगे बढ़ रहे थे, तो हम थोड़ा पीछे आके देख भी लेते हैं कि क्या हुआ भाई, कहाँ पे दिक्कत आ गई। ये था ना, हमने क्या देखा था, हमने लास्ट ये देखा था कि ये 136 से 144 है, हमने सोचा था अभी एडजस्टमेंट नहीं करना है, और अगले दिन ही बड़ा सा डिफरेंस आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम समय में एक दिन आगे नहीं चलेंगे, हम 30-30 मिनट करके आगे चलेंगे समय में। देखते हैं अभी क्या कुछ करने की जरूरत है, 30 मिनट आगे निकले, 160 124, कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। अब हम फिर 30 मिनट आगे निकले, तो हमें क्या दिखा, 167 120, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर 12:15 बजे 165 121, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम गए 155 128, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम गए 155 127, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। फिर हमने देखा 163 122, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा 157 124 से 2:15 बज गए, 9 तारीख, अभी प्रॉफिट चल रहा है 15,000, अभी यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो बात अलग है, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये आपका बुकिंग अमाउंट है। आपको अगर एडजस्टमेंट आते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपको करनी है। अगर आपको एडजस्टमेंट से पहले या एडजस्टमेंट करके अगर प्रॉफिट मिल गया है जो आपको चाहिए है, तो आपको निकलना भी होगा। लेकिन हम पूरे एंड तक जाके देखेंगे क्या होता है आज। ठीक, चलो, अब और 30 मिनट करके आगे गए, 2:45 बज गया, 152 124, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम कितना गए, 3:15 बजे 163 115, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला दिन आया 169 113, अभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा सा 15 मिनट आगे बढ़े,
तो हमें देखा भैया ये 203 और 94। अब ये तो भैया बिल्कुल ये एक ये पूरा आधा हो चुका है और ये पूरा बढ़ चुका है, तो यहाँ पे हम फिर से वही एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अब ये 94 है, 94 वाले को सबसे पहले क्या करना है, तो 94 पे आ गया, जो 135 का हमने बेचा था वो 94 पे आ गया, उसकी हमें सबसे पहले बुकिंग करनी है। आइए उसकी बुकिंग कर लेते हैं 94.1 पे। 94.1 पे हमने बुकिंग कर ली यहाँ पे, मॉडिफाई पोजीशन। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 203 के आसपास का, 203 के आसपास का पुट में हमें बेचना भी है, और साथ में देखना है कहीं ये 203 ओटीएम से कॉल साइड में एटीएम तो नहीं बन गया। आइए देख लेते हैं इसको। हम गए देखने 203 किधर है, ये देखिए 203 आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, 203 आपका क्या बन चुका है, 203 आपका एटीएम बन चुका है। तो जब स्ट्रेंगल में ऐसी नौबत आ जाए आपकी कि भाई आपको एडजस्टमेंट करते 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 ऐसा दिख जाए कि भाई कि एक साइड तो अब पूरी प्योर क्या बन चुकी है, एटीएम बन चुकी है, तो आपको क्या करना है, वहां से आपको एक स्ट्रेडल में कन्वर्ट हो जाना है। वहां से आप स्ट्रेंगल लेके चले थे, अभी तक उसको एडजस्ट कर रहे थे, तो जब बात एटीएम पे आ गई है, अब ये देखिए बात एटीएम पे आ गई है, तो आपको उस स्ट्रेंगल को क्या कर लेना है, स्ट्रेडल में कन्वर्ट कर लेना है। स्ट्रेडल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो एटीएम के कॉल साइड में बिकवाली कर दो, और कॉल साइड में बिकवाली कर दो, और आप पुट साइड में भी क्या कर दो, बिकवाली। तो कॉल साइड में तो बिकवाली हुई पड़ी है, तो हमें क्या 195 का उठा के बेच देते हैं, हमारा स्ट्रेडल बन जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, इसको हम 195 वाले प्रीमियम को यहाँ पे हम सेल कर देते हैं, और देखते हैं कि हमारा स्ट्रेडल बना। बहुत देर से हमने पे ऑफ चार्ट नहीं देखा है, हम 10 अक्टूबर तक आ गए हैं, देख लेते हैं। ये आपका स्ट्रेडल यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। स्ट्रेडल कितने बजे बनाया है हमने, ये भी देख लेते हैं। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। मैंने स्ट्रेडल बनाया है 9:31 पे। अब स्ट्रेडल के साथ क्या समस्या है, ये समस्या है ये इसके अनलिमिटेड लॉसेस। तो मैं क्या करता हूँ कि जब तक मैं बाजार में बैठा हूँ, यहाँ पे 9:30 है, 9:30 से लेके करीब 3 बजे तक तो मैं देख ही सकता हूँ ना बाजार को, 9:30 से 3 बजे तक तो मैं देख ही सकता हूँ। जब तक मैं देख रहा हूँ तब तक चाहे वो स्ट्रेडल हो, आयरन कॉन्डोर हो, आयरन फ्लाई हो या स्ट्रेंगल हो, कुछ भी, जब तक मैं देख रहा हूं तब तक मैं उसमें एडजस्टमेंट कर सकता हूं। अब यहां से क्या बात हो जाएगी, यहां से एक वो बात भी तो आ जाएगी कि भैया ओवरनाइट लॉस हो गया, या फिर कोई बहुत बड़ा कुछ इवेंट आ गया, मार्केट बहुत ऊपर या नीचे हो गई, ये चीज भी तो हो जाएगी। और हमने यहाँ पे क्या करा है, अपने लॉसेस अभी डिफाइन नहीं किए हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो मैं करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये किया जाता है, मैं ये बता रहा हूं जो मैं करता हूं। मैं क्या करूंगा, 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे से लेके इसको मैं 2:30 बजे तक तो ऐसे ही चलाऊंगा। 2:30 बजे तक तो इसको मैं ऐसे ही चलाऊंगा। इसको जो ये अनलिमिटेड लॉस है, इसको मैं ऐसे ही ओपन रहने दूंगा। और 2:30 बजे के बाद मैं क्या करूंगा, 2:30 बजे के बाद मैं इस स्ट्रेडल को क्या कर दूंगा, जो ये स्ट्रेडल यहाँ पे बना हुआ है, 2:30 बजे के बाद मैं उस स्ट्रेडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इस स्ट्रेडल को आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। आयरन फ्लाई में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो जैसे ही यहाँ 2:30 बजेगा तो मैं एक काम करूंगा, जो ये ब्रेक इवन्स दिख रहे हैं उसको क्या करूंगा, राउंड फिगर करके उनको बाय कर लूंगा, हेजेस लेके बैठ जाऊंगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें क्या करना है, 2:30 बजे तक तो हमें क्या करना है, यहां से लेके 2:30 बजे तक कुछ नहीं करना है, बस समय में आगे चलते रहना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। अभी आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉसेस हैं, जो डिफाइन नहीं हुए हैं, जो रिस्क यहाँ पे डिफाइन नहीं हुई है, वो डिफाइन हो जाएगी। देखिए चलते रहिए मेरे साथ, दिखाता हूं कैसे होता है। ये देखिए, अब यहाँ पे 9:30 बजे पे हम गए, और समय हम धीमे धीमे आगे बढ़ते रहे। 30 मिनट हम आगे बढ़े तो हमें 11,000 का प्रॉफिट, फिर 30 मिनट आगे बढ़े तो 10,000 दिख रहा है, फिर 30 मिनट आगे बढ़े 10,600, फिर 30 मिनट आगे बढ़े फिर 10,000, फिर 10,600, फिर 11,000, फिर 9,000। हम 1:30 बजे आ गए हैं, फिर 11,500, और ये 2:30 बज गया, 13,000। वैसे मैं इसको आयरन फ्लाई में तो कन्वर्ट कर दूंगा आपको दिखाने के लिए, लेकिन भाई साहब ये भी तो बुकिंग अमाउंट है, ये भी तो बुकिंग अमाउंट है। आप देखिए, आपने स्ट्रेंगल जो डिप्लॉय किया था, ये देखिए स्टार्टिंग में आपने ये स्ट्रेंगल डिप्लॉय किया था, आप कितने एडजस्टमेंट कर चुके हो आप, 1, 2, 3, 4, 4 एडजस्टमेंट आपके हो चुके हैं। अब इसको आप आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने जा रहे हो, 2:30 बज चुका है।
अब 2.5 बच्चों का आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि फालतू के उल्टे सीधे अगर ओवरनाइट मूव्स आ गए, अगर आपको डर लगता है इन सब चीजों से, तो चलिए अब इसको क्या करना है, आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देख लेते हैं, तो ये 25803, तो इसको राउंड फिगर करके कर लेते हैं 25,800, और ये क्या है 24,898, इसको कर लेते हैं 24,900। तो ये दोनों स्ट्राइक पे जाके हम क्या करेंगे, इनकी बाइंग कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्या था 24,900, 25,800। चलिए तो 24,900 देखना है पहले अपन को, ये रहा 24,900, इसको हमने कर लिया बाई, और इधर ऊपर करना है 25,800, 25,800 हमने कर लिया बाई। अब देखिए क्या हुआ होगा, ये देखिए हमारा क्या हो गया, हमारा पूरा लॉस डिफाइन हो गया, रिस्क हमारी डिफाइन हो गई। अब ये आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो चुकी है। इससे क्या हुआ, अगर हमें होगा तो भैया 23,000 का नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान हमें हो नहीं सकता। बाजार कहीं का कहीं चला जाए, हमसे मतलब नहीं है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें ये हो सकता है, ठीक। और अब यहाँ पे अगर बाजार आयरन फ्लाई के ब्रेक इवेंस को तोड़ के, ये आयरन फ्लाई के ब्रेक इवेंस है, अगर बाजार इनको भी तोड़ के अगर इस साइड बाहर निकला या इस साइड बाहर निकला, तो हमें अब पता है कि आयरन फ्लाई को कैसे एडजस्ट किया जाता है। और हमें यह भी पता है आयरन फ्लाई को हम आखिरी दिन तक ले जा सकते हैं, आखिरी दिन तक हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें पता है, क्योंकि इससे पहले हम आयरन फ्लाई और आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट सीख के ही इस ट्रायंगल पे आए हैं, ठीक है। अगर आपने आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट नहीं सीखे हैं तो प्लीज उनको देख लीजिएगा। इससे जो पहले वाला वीडियो था, पिछला वीडियो था, वो पूरा पूरा आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट के ऊपर ही था, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, एक अपनी आयरन फ्लाई बना के हम बैठ गए हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है। जब तक बाजार हमारा ग्रीन जोन के अंदर है, हमें चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है। जब तक ये बाजार हमारा ग्रीन जोन के अंदर है, हम कुछ नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट करने जाएंगे ही नहीं हम कहीं, ठीक, चुपचाप बैठे रहेंगे। चलिए धीमे धीमे करके हम क्या करेंगे, समय में आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखिए, हमने अभी तक बाजार खोल के नहीं देखा है कि बाजार कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक। 10 तारीख आ गई, अब देखते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ कर लेते हैं बेहतर विजिबिलिटी के लिए। चलिए अब क्या आयरन फ्लाई पे आ गए हैं, इसलिए हम दोबारा से पे ऑफ चार्ट पे आ गए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बस इतना ही देखना है कि बाजार हमारे ये जो हमारे जो ग्रीन रेंज है, बाजार इसके बाहर ना चला जाए। बस यही देखने के लिए आए हैं, हमें बाजार भी नहीं देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। चलिए एक दिन हम आगे गए, हम 13 तारीख पे पहुंच गए, प्रॉफिट चल रहा है कितना, 14,000 प्रॉफिट चल रहा है, 14,000। और हम आगे गए तो प्रॉफिट चल रहा है 13,000, और हम आगे गए एक दिन में, 15 तारीख तक हम पहुंच चुके हैं, प्रॉफिट चल रहा है 15,000। और हम आगे गए 16 तारीख में, प्रॉफिट चल रहा है 3,780। तो अब यहाँ पे अगर आपको याद होगा, जब हमने इस ट्रायंगल को स्टार्टिंग में डिप्लॉय किया था, जब हमने ये करके देखा था कि अगर हमें एडजस्टमेंट नहीं पता, हम एडजस्टमेंट करना जानते नहीं है, तो इसी तारीख 16 तारीख के आसपास आपका लॉस करीब 30,000 से 50,000 के बीच में था। आई थिंक इतना ही मेरे को भी दिमाग में आ रहा है, लॉस था, अच्छा खासा लॉस था, 30,000 से 50,000 के बीच में था। आप लोग वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ हमें क्या मिल रहा है, 3,780 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है अभी, ठीक। चलो यहां से गए हम लोग और आगे, ठीक। अब हमें क्या नुकसान हो रहा है, 337 नुकसान हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि भैया ये बाजार कहाँ है, अपने ब्रेक इवन पे हल्का सा इसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे क्या है, चलिए थोड़ा 15 मिनट वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भैया कि बाजार कहीं घूम फिर के वापस तो नहीं आ रहा है। नहीं भाई, बाजार तो हमारे ब्रेक इवन को तोड़ के चला गया है। आयरन फ्लाई में क्या नियम है, जब बाजार ब्रेक इवन को तोड़ के चला जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम एडजस्टमेंट के लिए उठते हैं। तो हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, इसका नियम क्या था, जो हम वहां पे बिकवाली करेंगे जिस साइड में टेस्टिंग नहीं चल रही है। तो बाजार किस साइड को टेस्ट कर रहा है, इस साइड को टेस्ट कर रहा है, इस साइड को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये कौन सी साइड है, बुलिश साइड। तो आप बोल सकते हो बाजार बुलिश साइड को टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे कौन मिलेंगे, कॉल कॉल वाले ऑप्शंस मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट के लिए कॉल नहीं उठानी है,
हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट के लिए उस साइड को पकड़ना है, ये वाली साइड, जिस साइड टेस्टिंग नहीं चल रही है। तो ये वाली साइड क्या है, इस साइड टेस्टिंग नहीं चल रही, क्योंकि बाजार तो बुलिश ऊपर ही ऊपर भागे जा रहा है ना, उसकी जो टेस्टिंग चल रही है बुलिश साइड चल रही है। बेरिश साइड क्या है, बेरिश साइड आपकी अनटेस्टेड है, बेरिश साइड क्या है, अनटेस्टेड है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए जो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट के लिए जो हम सेलिंग करेंगे तो वो किस साइड में करेंगे, यहाँ पे हम पुट साइड में करेंगे, क्योंकि वही अनटेस्टेड है। यही आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट का नियम है। पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो इसमें वो पूरा तरीके से बताया, अगर देखते हुए आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक, चलिए, तो पूरी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना है, अब हमें पुट में बिकवाली करनी है, जो अनटेस्टेड साइड है तो हम वहां पे बिकवाली करेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे आइए, उसका भी देख लेते हैं भाई, कौन सी स्ट्राइक प्राइस उठाएं, क्या करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे और देखना पड़ेगा कि बाजार कहाँ पे चल रहा है। बाजार ये चल रहा है 25,800 के आसपास बाजार चल रहा है यहाँ पे। और पुट साइड में हमें कुछ बिकवाली करनी है। ओके, तो हमने वहां पे क्या नियम रखा था कि सबसे पहले हम 100 रुपए का प्रीमियम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हम काफी आगे निकल आए हैं ना हम। तो यहाँ पे अगर हम 100 रुपए का प्रीमियम देखेंगे तो 100 रुपए का प्रीमियम तो हमें इस जगह के आसपास मिल रहा है, या 100 रुपए ये मिल जाएंगे, 116 ये मिल जाएंगे। तो यहाँ से बाजार थोड़ा पास दिख रहा है, यहाँ से बाजार मेरे को पास दिख रहा है। मैं थोड़ी सी क्या करूंगा, चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो, मैं थोड़ी सी सेफ्टी लेके चलूंगा। तो सेफ्टी के लिए मैं ये 88 का सो सॉरी, ओके, तो मैं यहाँ करूंगा 88 का ये प्रीमियम यहाँ बेचूंगा। ठीक है, पुट साइड में, क्योंकि ये कौन सी साइड है, अनटेस्टेड साइड है। तो अनटेस्टेड साइड कौन सी है, पुट, वहां पे मैंने बिकवाली कर दी 88 का प्रीमियम उठा के, और मैं कितने 3,000 के लॉस में चल रहा हूँ। और यहाँ पे जो मेरा अनलिमिटेड काइंड ऑफ लॉस था, या जो भी लॉस था, यहाँ पे जो लॉस चल रहा था वो क्या हो गया, और कम हो गया, ये देखिए, और पतली हो गई। ठीक, चलिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से समय में आगे जाएंगे। हम 17 तारीख तक पहुंच चुके हैं। आइए एक चीज और दिखा देता हूं आपको। हम 17 तारीख तक पहुंच चुके हैं, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ से कहीं चलना चालू किए थे और हम कहीं बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ कहीं हम आ चुके हैं। ये तो हमने ये पूरा मूव सस्टेन कर लिया है सर, ये पूरा मूव हमने सस्टेन कर लिया है, यहां से लेके यहां तक का। और अभी भी हम प्रॉफिटेबल बैठे हुए हैं, ये देखिए, अभी भी हम क्या बैठे हुए हैं, सॉरी प्रॉफिटेबल तो नहीं, 3,000 के नुकसान में बैठे हुए हैं। और 17 अक्टूबर को जो हमने स्ट्रेंगल सिर्फ डिप्लॉय किया था नेकेट, और उसमें हम समय में आगे बढ़ते चले गए, तो 17 अक्टूबर के आसपास 50,000 से ऊपर का आपका नुकसान था। और यहाँ पे एडजस्टमेंट के साथ आपका 3,000 के आसपास का लॉस चल रहा है। कैपिटल कितनी लगी थी, याद कर लीजिएगा, 6-6.5 लाख के आसपास कैपिटल लगी थी। कैपिटल के मुकाबले तो ये लॉस कुछ भी नहीं है, आपका 0.5% के आसपास है अभी। ठीक, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, आयरन फ्लाई में जो हमारी आयरन फ्लाई की रेंज से चली गई थी, तो हमने जो अनटेस्टेड साइड थी पुट साइड, उसमें जाके एक 88 रुपीज का एक प्रीमियम बेच दिया था। ये आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट। ठीक, और बात वही है, अगर एडजस्टमेंट आयरन फ्लाई का डिटेल में समझना हो तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, वहां पे आयरन फ्लाई का एडजस्टमेंट भी डिटेल में समझाया है। चलो, और देखते हैं अब हम, और आगे बढ़े समय में तो हमें क्या देखा, हम 3,251 रुपए के प्रॉफिट में आ गए। आप देख रहे हैं ना सर, 20 तारीख आ चुकी, मार्केट कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है, पीएनएल। तो यहाँ पे क्या था कि हमें ये भी तो देखना होगा कि ये 88 रुपीज का जो प्रीमियम हमने बेचा था, तो उसको हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो 75% के आसपास मेल्ट हो गया है तो हमें उसकी बुकिंग भी करनी है। तो क्या ये 75% के आसपास मेल्ट हुआ है, ये 88 से अभी 45 हुआ है, तो 50% के आसपास कहीं मेल्ट हुआ है ये, अभी हम और रुक सकते हैं इसको देखे। ठीक है, चलिए, अब समय में और आगे बढ़ते हैं। एक दिन हम एक दिन समय में और आगे गए तो हमें क्या दिखा, फिर वो 3,386 का हमें नुकसान दिखा। हम अपना देखने गए तो हमारा अभी ये हमने क्या देखा, हमारा 88 रुपीज का प्रीमियम अब 12 रुपए पे आ गया है। तो यहाँ पे समय क्या आ गया है, इसकी बुकिंग का भी समय आ गया है। इसकी बुकिंग कर लेते हैं 12.1215, 12 रुपए 15 पैसे पे भाई साहब इसकी बुकिंग भी हो चुकी है। अब बुकिंग हो चुकी है तो फिर कुछ ना कुछ और नया बेचना पड़ेगा। देखते हैं बाजार क्या चल रहा है, कितनी दूर पे जाके हम क्या बेच सकते हैं। तो हमने ये देख लिया कि भैया, हमें ये दिखा कि बाजार अभी 26,050 के आसपास चल रहा है। तो क्या बेचे, क्या बेचे, क्या हमारे पास, हम क्या 37 बेच सकते हैं, हम 47 भी बेच सकते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
हम थोड़ा दूर जाके 37 पे थोड़ा सा भरोसा करके इसको बेचने की कोशिश करते हैं। ठीक, हमने एक नई बिकवाली कर दी। अभी हम 3,000 के नुकसान में चल रहे हैं। 23 तारीख आ चुकी है, 23 तारीख आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं, हम यहां से सर यहां पहुंच चुके हैं, यहां से यहां पहुंच चुके हैं। ये पूरा मूव हमने सस्टेन कर लिया है सर। यहाँ पे ये बाजार कितने के आसपास था, यहाँ पे बाजार था साढ़े 24,500 के आसपास था बाजार, और यहाँ पे क्या है 26,000। तो यहाँ पे निफ्टी में हमने क्या सरवाइव किया है, 1800 1900 पॉइंट के आसपास का मूव हमने सरवाइव किया है। ठीक है, चलिए, ये बहुत बड़ी बात होती है निफ्टी में, इतना मूव आना, उसको सरवाइव करना। ठीक, चलिए, अब हम क्या कर चुके हैं, अपनी हम नई बिकवाली कर चुके हैं। 37 रुपए का वो वाला हमने बुक कर लिया है। 23 तारीख आ गई है, 28 तारीख तक का बाजार है। हम और समय में आगे गए तो हमें क्या दिखा कि भाई कि हमें नुकसान दिखा, हमें 8,000 का नुकसान दिखा, लेकिन ये 37 रुपए का प्रीमियम क्या हो गया है, हमारा 134 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि 37 रुपए का प्रीमियम बढ़ गया है, घटा नहीं है। ठीक, हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। अब हम समय में एक दिन और आगे गए तो हमें क्या दिखा कि 37 रुपए का प्रीमियम 26 रुपए हो गया है, थोड़ा और बैठ सकते हैं अभी हम। ठीक है, 27 तारीख आ गई है ना, 2,000 का नुकसान चल रहा है। 30 तारीख, सॉरी 30 तारीख नहीं आई, 30 मिनट में आगे गया हूं, अभी मैं 27 तारीख पे ही हूँ। 740 का नुकसान है, और हम अगले दिन में प्रवेश कर गए, 1,700 रुपए का है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, 18 18 दूनी 36, ठीक है, अभी कितना 18 दूनी 36, थोड़ा और बैठ सकते हैं इसको लेके अभी हम। 26, ठीक, कुछ नहीं करना है। 47, 43, 1,000। अब 28 तारीख है सर, यहाँ पे आप समझिए, 28 तारीख है। 28 तारीख को अगर याद हो, 28 अक्टूबर को जब हम बिना 28 अक्टूबर को जब हम क्या गए थे, विदाउट, इसको ये कर देता हूं, ठीक है। तो 28 तारीख को जब हम कहा कैसे गए थे, विदाउट एडजस्टमेंट गए थे। विदाउट एडजस्टमेंट गए थे क्या करने के लिए, स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करने के लिए। स्ट्रेंगल को डिप्लॉय करने के लिए हम गए थे। ठीक है, तो हमें क्या देखा था, 28 अक्टूबर को यहाँ पे हमारा कितना लॉस चल रहा था, यहाँ पे 1 लाख का लॉस चल रहा था, 1 लाख के आसपास का लॉस चल रहा है। और हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट हम करते हुए चले गए तो हमें क्या दिखा, हमें दिखा यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं ना सर एडजस्टमेंट की पावर, कि अगर हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे तो 1 लाख का लॉस, अगर हम एडजस्टमेंट करते हुए देखते हुए चल रहे हैं हर चीजों को, तो यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमें लॉस नहीं हुआ है, और आप देख रहे हो ना कितना बड़ा मूव हम सस्टेन करते हुए आए हैं। ये देखिए, ये देखिए 28 तारीख पे हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिए कितना बड़ा मूव हमने सस्टेन किया है। ये यहाँ पे हमने ये पूरा मूव सस्टेन किया है, अभी भी हम प्रॉफिट में हैं। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आए होंगे। चलिए, थोड़ा बहुत और 11 11:30 बज गया है। अगर आप मानेंगे नहीं, आपको 2:30 बजे तक ही जाना है, तो 2:30 बजे तक भी चल लेते हैं, कि यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है, अभी यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम चले और आगे, तो 2,463 का नुकसान। हम चले और आगे, 821 रुपए का नुकसान। हम चले और आगे तो 4,000 रुपए का प्रॉफिट। सर अब कितनी आगे जाएंगे, कितनी आगे और जाना है सर। आपको विदाउट एडजस्टमेंट इस ट्रायंगल में जो लॉस मिल रहा था 28 तारीख को, वो 1 लाख था। एडजस्टमेंट किए हमने उसी ट्रायंगल को जो सेम डेट पे डिप्लॉय किया गया था, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, 4,128 रुपीज का हमें प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ आप समझ रहे हैं कि आपने क्या बनाया और किस तरह से मूव आए, बाजार कितना ट्रेंडी हो गया, तब भी आप 4,000 रुपए के प्रॉफिट में बैठे हैं। लेकिन हमें तो 2:30 बजे तक जाना है। अब क्या हम यहाँ पे अब एडजस्टमेंट करें, अब कोई जरूरत नहीं, कितने एडजस्टमेंट करेंगे सर। अब यहाँ पे आपके लिए एक और मतलब की बात है, ये आपके लिए एक बहुत एक अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं बहुत जल्दी अब जब आपके लिए इससे दूसरा वाला वीडियो लेके आऊंगा, तब तक मैं
एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च कर चुका हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप में वहां पे जो टेलीग्राम में लेके आ रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा सर, उसमें क्या कोई ट्रेड्स बताई जाएंगी? नहीं बताई जाएंगी। उसमें कोई टिप्स बताई जाएंगी? नहीं बताई जाएंगी। टेलीग्राम में मैं एक चैलेंज स्टार्ट करूंगा। चैलेंज क्या होगा? 3 मंथ्स चैलेंज। तो ये कब से चालू होगा? ये मैं चालू कर रहा हूँ होली के जस्ट बाद, आई थिंक 4 मार्च को। 4 मार्च से जो निफ्टी की नई एक्सपायरी चालू होगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे हम यही चीज करेंगे, हम वहां पे वीकली स्ट्रेटजीज डिप्लॉय करेंगे 3 महीने तक, और देखेंगे कि भाई 3 महीने कर लिए तो एक महीने में कितने हुए? 4 हफ्ते हुए। तो हम 12 ट्रेड्स लगाएंगे, तो 12 वीकली ट्रेड्स इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने हो गए, तो 3 महीने में हम ये देखेंगे क्या हम 80% प्रॉफिटेबल रह पाए उन 3 महीनों में। ठीक है, और वहां पे जो ट्रेड्स में डालूंगा वहां पे, तो वो कोई रियल ट्रेड्स नहीं होंगी, वो सारी पेपर ट्रेड्स होंगी। हाँ, रियल मार्केट को देख के वो ट्रेड डिप्लॉय की गई होंगी, लेकिन किस फॉर्म में? पेपर ट्रेड की फॉर्म में। ठीक है, तो वहां पे जो बिगनर्स हैं, जो मतलब मेरे वीडियोस देख के मतलब सीखना चाहते हैं, पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मार्केट को और तरीके से समझना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, जहां पे उनको पूरी ये इंसाइट मिलेगी कि भैया की ट्रेड को इनिशिएट करना कैसे होता है, और जब जब वो मौके आएंगे कौन से एडजस्टमेंट को, तो वो मौके कैसे देखे जाते हैं, कब रिएक्ट करना होता है, कब रिस्पॉन्ड करना होता है, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और उसके बाद आई थिंक मेरे पास और कोई दूसरी बात नहीं है आज आपके साथ करने के लिए, तो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिएगा, और ये बात दिमाग में रखिएगा कि जो ये यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये कोई इजी मनी नहीं है, पूरी तरीके से पढ़ाई करनी होती है। ये कुछ वैसा ही है कि अगर आप लोग अपनी बीटेक करके जैसे आप लोगों की जॉब्स लगती हैं, तो वो जो पढ़ाई करनी पड़ती है ना पैसा कमाने से पहले, वही सेम नियम यहाँ पे काम करता है, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, अवधारणाएं समझिएगा, फिर स्ट्रेटजी बिल्डिंग पे आप आराम से जंप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय लेके, एकदम से नहीं, हड़बड़ी में नहीं। ठीक, तो आई थिंक आई शुड लीव नाउ। सो दिस इज अंकित द्विवेदी साइनिंग ऑफ फ्रॉम द लूसीफर कैंडल, एंड लेट्स कीप द लाइट बर्निंग।